नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569060897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुरानी और खराब हो चुकी लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक, तो ये जो है किस में नष्ट होती हैं? तो बॉडी में हमारे जो है स्प्लीन होता है यानी प्लीहा। तो यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं आरबीसीज की एवरेज जो लाइफ होती है अराउंड 120 डेज है, ठीक है। तो अब पुरानी और जो खराब हो चुकी हैं, तो अब चूंकि क्या है कि स्प्लीन में देखेंगे तो इट फिल्टर आउट्स ब्लड और जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं इन सबको चेक करता है, तो यहाँ पे ही जा करके ये नष्ट होती हैं। तो इस ऑर्गन को ध्यान रखेंगे, विकल्प बी। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? ठीक है, तो जो भी यहाँ पे फूड सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, चूंकि आपकी बॉडी के लिए अमीनो एसिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे अब उसी क्रम में सोयाबीन जो है ये सब अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा। इसमें देखिए एक कार एक समान वृत्तीय गति से गुजरती है, ठीक है। तो कार का त्वरण जो है वो क्या है? अ कार अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। तो जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे मेले वगैरह में ऐसे वो होता नहीं है मौत का कुआं टाइप, उसमें कार ऐसे चलाते हैं ना उस पर, तो क्या हो रहा है कंटिन्यूसली कार इसमें जो है मूव कर रही है, तो कार जो है उसका ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सेलरेट कर रही है लगातार। तो यहाँ पे कार का एक्सेलरेशन जो है वो होता है इसमें नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना। इसमें जो एक फार्मूला होता है इसमें, खैर इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे होता है ma=mv²/r, है ना, उससे करके निकालते हैं। बट यहाँ पे ऐसे फैक्ट के तौर पे याद रखेंगे कि कार का त्वरण एक गैर शून्य स्थिरांक होगा और इसमें एक दो बार ये पूछा गया है कि ऐसे सर्कुलर में वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, तो ये देखेंगे तो ऐसे बाहर की तरफ, है ना, इसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, और जो एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी मतलब कार अंदर है तो वो ना सेंटर की तरफ होता है, और इसमें जो जनरेट होता है ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये 2-3 टर्म है, इसका एग्जाम्पल चाहे तो थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा एक बार। फिलहाल बी विकल्प हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज, जब कोई बाहरी बल नहीं होते हैं तो एक तरल की बूंद का आकार किस कारण से निर्धारित होता है? तो जैसे वाटर बॉडी है, सॉरी वाटर है ना, तो आप देखते हैं लिक्विड का जो ड्रॉप का शेप बनता है तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो नेचुरल कंडीशन में जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है उसकी वजह से उस बॉडी का ड्रॉप का शेप बनता है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पूछा जा रहा है कि कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो और वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो, है ना। तो जैसे ये डायोड, लेज़र, टेलीविज़न सेट, यानी कि टीवी में जब आप चलाते हैं तो जो प्रोग्राम आ रहा है उससे भी तो लाइट ही एमिट हो रही है। बट मोमबत्ती में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि वो एक प्रकार का केमिकल है ना, तो केमिकल से लाइट एनर्जी बन रही है, ठीक। इसमें देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है एक चलाई जाती है जिसमें लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इस योजना के तहत कितने रुपए तक आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है? तो देखिए होता क्या है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 कैटेगरीज के लोन दिए जाते हैं, शिशु, ये तरुण और किशोर, है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है वो शिशु लोन है। तो इसमें इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ क्रिएट करने के लिए जो लोन किसी व्यक्ति को दिया जाता है शिशु कैटेगरी में वो 50,000 रुपये का होता है, ठीक। इसमें देखिए कि 20वीं सदी का डार्विन किसको कहा जाता है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन को आप जानते हैं 19वीं सेंचुरी में कई सारे एक्सटेंसिव स्टडीज़ की इन्होंने, जैसे ह्यूमन रिलेशन, एनिमल और ह्यूमंस के बीच में ऑब्जर्वेशंस दिए, ठीक। तो उसी क्रम में 20वीं सेंचुरी में देखेंगे तो ऐसी ही कुछ जो एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस कई सारे बताए गए अर्नस्ट मायर के द्वारा, है ना। इनके बारे में चाहे तो थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें देखें भदावरी किसकी नस्ल है इसमें से, है ना। तो हमारे हरियाणा में आप देखते हैं पाई जाती हैं बफेलो, इसकी एक वैरायटी है। इसके अलावा काफ़ी जो भैंस की पॉपुलर वैरायटीज़ हैं इंडिया में, इसमें आप नाम इनके जानते रहिए, मुर्रा, है ना, नागपुरी, सुरती, इसके अलावा ये
कई सारी होती हैं, है ना, इनकी लिस्ट एक बार चाहे तो देख लीजिए। नेक्स्ट है खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय किस जगह है? तो ये जो है एक गल्फ की कंट्रीज़ हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट मतलब प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं कह लीजिए, उनके मध्य 1981 से एस्टैब्लिश्ड है, रियाद सऊदी अरब में। ठीक है, इसमें देखिए जो वोल्केनोज लिखे हैं, कौन सा एक विलुप्त ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि डोरमेंट हो गया है, इसमें से कोई एक्टिविटी नहीं है ना, तो ये इसका एग्जांपल हमको चुनना है। तो माउंट पोपा जो ये लिखा है ऑप्शन ए में, ये है आपका यहाँ पे म्यांमार में। इसमें देखिए मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयुक्त विकिरण इसमें से कौन से होते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक, तो जैसे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो कुछ टेक्निक्स हैं, उसमें ये इंफ्रारेड जो हमारी वेव्स हैं इसको यूज़ करते हैं ये मांसपेशियों के दर्द के उपचार में। इसके अलावा इंफ्रारेड के जो आप यूसेस कई सारे होते हैं वो सब भी जाना करिए, जैसे शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में, थर्मल इमेजिंग में, है ना, जो थर्मल इमेजिंग कैमराज होते हैं इन सब में। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यूसेज हैं इसके। आगे देखें, इकोलॉजी एक टर्म होता है पारिस्थितिकी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके साथ व्यक्तिगत जीवों के संबंधों के अध्ययन से संबंधित है ये? ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, कोई एग्जांपल ले लीजिए, है ना, कोई इंसेक्ट का ही ले लीजिए। ठीक, तो उसका और रिलेशनशिप होती हैं जो अन्य चीज़ों की स्टडी, उसमें से पॉपुलेशन, बायोम, कम्युनिटी, है ना, ये सब इकोलॉजिकल टर्म ही हैं। तो इसी के ओवरऑल जो रिलेशन है इंटर रिलेटेड, उनके स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। ठीक, आप जरा हमको ये कमेंट करके बताएं कि इकोलॉजी टर्म जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, है ना, ये नाम बताइए, कमेंट करके बताइए, अदरवाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। इसमें देखें कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? टेम्परेट डेजर्ट की बात हो रही है, तो देखेंगे साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में है पैटागोनियन डेजर्ट जो। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। और अगर ओवरऑल एरिया के रेफरेंस में देखें तो वर्ल्ड में जो है 4th नंबर आता है इसी का, है ना, पैटागोनिया का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पेपर, है ना, एक प्रकार का कह लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में मेनली ये पब्लिश होता था, इंडियन ओपिनियन। तो इसको स्टार्ट किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, जब वो अफ्रीका में थे। ठीक, और अगर हम देखें यहाँ पे किस में नहीं पब्लिश होता था, तो उर्दू में नहीं होता था। ठीक, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और तमिल, ये 4 भाषाएं थी जिसमें ये पब्लिश होता था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फैक्ट। इसमें देखें 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल के इसमें शांति निकेतन में इसको एस्टैब्लिश किया था इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इस टाइम पे आप देखेंगे तो किस वायसराय का टाइम पीरियड है? तो लॉर्ड रीडिंग का है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया एक बार। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए। पहला ही गलत है। इंडिपेंडेंट नाम का जो एक न्यूज़पेपर था इलाहाबाद से शुरू किया गया था इसको 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, बाकी के 3 विकल्प ठीक हैं। इसमें देखिए गुलामगिरी का लेखक कौन था ये बताना है। तो एक प्रकार की पुस्तक थी, मराठी में लिखी गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक, और मुख्य रूप से जो है कास्ट सिस्टम जो था उस समय, उस पर एक प्रकार से क्रिटिसाइज किया गया था उसको। और ज्योतिबा फूले के बारे में आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको अपना गुरु मानते थे भीमराव अम्बेडकर जी। इसमें देखिए 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो स्वामी विश्वानंद थे, उन्होंने जो ये करप्ट मंदिरों के महंत थे, है ना, उनके अगेंस्ट में चलाया था। बाद में सीआर दास ने इसको जो है कैरी फॉरवर्ड किया था। तो ध्यान रखेंगे विकल्प ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन कभी संबद्ध नहीं रहा, यानी कि एसोसिएटेड नहीं था? तो 1885 में कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद से देखेंगे तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके फाउंडर सर सैयद अहमद, ये कभी भी एसोसिएटेड नहीं रहे, ये कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। इन्होंने बाकी यहाँ तक कि इन्होंने जो मुस्लिम्स थे उनको ये मतलब एक तरीके से कहिए कि समझाने की कोशिश की कि वो कांग्रेस में ना शामिल हों तथा उससे दूर रहें। ठीक, बाकी के फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अबुल गफ़ार खान, ये सब तो किसी न किसी रूप में देखेंगे आप हिस्टोरिकल इवेंट्स जो इंडिपेंडेंस का पढ़ेंगे उसमें ये लोग एसोसिएटेड रहे थे कांग्रेस से। नेक्स्ट है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रूप में। ठीक, तो
उसी में जो है उसी के बाद से ये स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट चलाए गए, जिसमें बहिष्कार में ये होता था ना, फॉरेन गुड्स और कपड़ों को जलाया गया था, उसका बहिष्कार किया गया। तो ये सब बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही चलाए गए थे। आगे देखें कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखेंगे दिसंबर 1911 में जो दिल्ली दरबार होता है ना, उसके बाद अनाउंस किया गया कि जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई गई, तो लॉर्ड हार्डिंग का टाइम है। वायसरायस की जो टाइम लाइन है ना, कि जैसे किस ईयर से लेकर के किस ईयर तक उनका टाइम पीरियड है, तो उसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको टाइम पीरियड भी पता होगा तो आप कई सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे। इसमें देखें कि महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है। तो फिनिक्स फार्म जो है ये ना साउथ अफ्रीका में जब थे, ये सबसे पहले इसको खोला था इन्होंने। इसमें देखें किस आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं रहा है। तो गांधी जी चूंकि इंडिया में आते हैं 1915 के अराउंड है ना, और स्वदेशी मूवमेंट हमारा है 1905 का, तो इससे संबंध नहीं है इनका। इसमें देखें कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी। तो ऋग्वैदिक हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति इसमें मानी गई है गाय। अब देखिए मुगल काल का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया। तो जहांगीर के टाइम में आप देखेंगे तो ये शिफ्ट होता है कि पहले की जो इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी ये ज़्यादा होती थी, बट ये जहांगीर में देखेंगे तो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो चित्र बनाने जाने लगे है ना, उनके एल्बम्स, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। नेक्स्ट इज दामीन ए कोह ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए बनाया गया था। तो देखेंगे इधर राजमहल हिल्स का जो एरिया है यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक कह लीजिए संथाल जो ट्राइब है ना, इनके लिए दामीन ए कोह का क्रिएशन किया था, जिसमें कुछ एरियाज इनको दिए गए और वो कल्टिवेबल उनको बना करके मल्टीपल फोर्ट्स में एक्सपैंड भी किया गया था आगे चल करके। उससे ही संबंधित है ये टर्म। डिटेल में भी इसको पढ़िएगा, विकल्प ए को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारी कई सारी सब कमिटीज़ थी, ठीक है, अलग अलग टास्क के लिए। तो उसमें एक कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। आगे देखिए भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि, स्पेशली जैसे एग्जांपल ले लीजिए झारखंड का, तो जो ट्राइबल लैंड्स हैं, अगर उन ट्राइबल लैंड्स को फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग है ना, उसके लिए किसी निजी पार्टी को कोई ट्रांसफ़र करता है ना, तो उसको जो ये ट्रांसफ़र कह लीजिए किया गया लैंड, तो उस प्रोसेस को इलीगल यानी कि शून्य घोषित किया जा सकता है किस अनुसूची के तहत। तो हमारे 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहाँ पे ये बताया गया है। 9th शेड्यूल जो है आपका ये, इसको थोड़ा डिटेल में इसके प्रोविजंस को देखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रिट है ना याचिका। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से रिट किसी न्यायालय या फिर अधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। तो किसी कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट या ऑर्डर को क्वैश करने के लिए एक रिट हायर जुडिशरी से इशू की जाती है, सर्श्योरारी की, है ना, विकल्प डी। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 32 और 226 जो हाई कोर्ट्स के लिए है, इनके अंतर्गत ये 5 प्रकार की रिट्स इशू की जाती हैं, जिसमें मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्श्योरारी और हैबियस कॉर्पस, ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। इनको भी पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, केंद्र सरकार की जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उनकी अपॉइंटमेंट एज वेल एज उनके डिसमिसल से संबंधित है। तो आर्टिकल 75 पार्ट 5 में जो है ये संबंधित है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है कि राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, मान लीजिए 1 किलो चीनी है, ठीक, शुगर, तो उसके प्राइस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है। यहाँ पे अगर 3 स्टेटमेंट देखें तो ये तीनों खैर गलत है। होता क्या है कि अगर प्राइस की बात करें उसमें इंक्रीज की, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो डिक्रीज होगी और कमोडिटी का जो ये है वैल्यू है ना वो इंक्रीज होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे सिर्फ ओनली टर्म लगा दिया गया है, इस वजह से ये गलत है।
इसको देखिए मैप में एक बार देख लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन है ना, और अफ्रीका में जो कॉन्गो बेसिन है, ठीक है। ये तो देखेंगे ये रिवर्स के जो एरिया है आपका, जो इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके बेल्ट में आते हैं, ठीक। मैप पे इसको एक बार लोकेट कर लीजिए प्लीज। इसमें देखिए निम्नलिखित प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अफ्रीका में जो सवाना रीजन आप देखते हैं मेनली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, ठीक, उसमें क्या है कि अगर थ्रू आउट ईयर देखेंगे तो कई सारे जो ये होते हैं हंटिंग के पर्पज से लोग विजिट करते हैं और एनिमल्स को ट्रैप किया जाता है ना, किल किया जाता है। तो उस वजह से एक मेन रीज़न है कि इसको एक बिग गेम कंट्री या फिर लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसमें देखिए गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है। तो जो हमारा ये है ना वेस्टर्न घाट का एरिया, कर्नाटका, गोवा है ना, केरला के अलोंग, तो यहाँ पे जो हमारी स्पेशीज़ है, वेजिटेशन है, इनके रेफरेंस के मतलब कंजर्वेशन के रेफरेंस में ये 2 कमिटीज़ फॉर्म की गई थी। एक जो गाडगिल कमेटी है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2011 में, और उसके बाद एक नेक्स्ट और बनी थी कस्तूरी रंगन कमेटी 2012 में, ठीक। तो ये दोनों उसके ही है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रेफरेंस हैं। डी को चुनेंगे हम। अब इसमें से देखिए कि ओडिशा में क्या स्थित नहीं है ना, उड़ीसा राज्य में नहीं है सोनितपुर हाथी रिजर्व। इसको देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये अरुणाचल प्रदेश और असम का जो बॉर्डर है ना, वहाँ स्थित है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी तरंग अन्य 3 की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम देखते हैं तो उसमें क्या है, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव है ना, साउंड वेव को हम इससे ऑर्डर कर सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है प्रकार पानी की सतह पर चलती मोटर बोट के द्वारा उत्पन्न तरंगों का एक उदाहरण है। तो जैसे नदियों में या फिर जो ये लेक्स वगैरह हैं है ना, उसमें जब ऐसे बोट चलती है तो क्या होगा, ऐसे देखते हैं कि पीछे ऐसे पानी में आकृति बन रही है, ठीक। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों प्रकार की वेव्स जो है फॉर्म होती हैं। आगे देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश कहाँ से गमन करता है, ठीक है। तो जो हमारे ये लाइट के ये होते हैं, कह लीजिए फिनोमिनास, ठीक है। तो उसमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, इसमें ये होता है कि लाइट जो है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है ना, तो सघन से विरल माध्यम में। और इसमें होता क्या है कि इंटेंसिटी इसकी जो है ना, वो उसके में कोई लॉस नहीं होता है। इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। एग्जांपल में आप इसको ले सकते हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में मेनली, ठीक। तो एक एंड से आप जो ये डेटा देंगे इस केबल के थ्रू, तो उसमें ये TIR जो है काम करता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा हमारा ट्रांसफर होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, ठीक। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 100 यूनिट डेटा दिया, तो दूसरे एंड पे जो है लगभग 99.9% जो है, बहुत ही मतलब रेयर ही चांस है कि डेटा उसमें से 0.1% भी लॉस हो, है ना। तो वही है कि इंटेंसिटी उसकी लॉस नहीं होती और डेंस से रेयर मीडियम में ट्रैवल करने के लिए डेटा को ये फिनोमिनन लाइट का यूज होता है। इसमें देखें यूडर्मा मैक्यूलेटम, ये एक साइंटिफिक नेम है, स्पॉटेड बैट इसको दिया गया है। इसमें देखिए मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से निकलने वाली सहायक जड़ें क्या कहलाती हैं। तो अगर आपने ये पेड़ देखे होंगे तो एकदम जहाँ पे मिट्टी होती है तो वहाँ पेड़ में होता है ना कि ऐसे ऐसे कुछ रूट्स निकली होती हैं बाहर से, है ना। तो इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, अवस्तंभ जड़। इसमें से कौन सा एक्शन एट अ डिस्टेंस बल है, ठीक है। तो ये कहा जाता है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसमें देखिए किसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। तो एम्फीबियन यानी कि कई सारी क्लाइमेटिक कंडीशन में जो सर्वाइव करते हैं उनको कहा जाता है। तो प्लांट किंगडम में देखिए किंगडम जैसे एनिमल किंगडम है ना, प्लांट किंगडम ये सब पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन। तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन होता है ब्रायोफाइट। एनिमल किंगडम का क्या होता है जरा कमेंट करके बताइए आप। इसमें देखिए श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में प्रथम टी का क्या अर्थ है, ठीक है। तो देखिए 1976 में ये वेलु पिल्लई प्रभाकरन करके एक व्यक्ति था जिसके द्वारा LTTE का फॉर्मेशन किया गया। फुल फॉर्म इसका था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ऐसे करके था। श्रीलंका जो देखते हैं तो उसमें ईस्टर्न जो रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट ऑफ ईलम था। उसके इंडिपेंडेंस के रेफरेंस में ये जो कह लीजिए सिविल वॉर है, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये कहा गया है
तो इसमें से जो पूछा गया था हमसे कि पहले टी का क्या अर्थ है, तो ये है टाइगर। ठीक, ए को चुनेंगे। इस इवेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में चाहे देख लीजिएगा। आगे है कि लवलीना बोरगोहेन नाम को आप किस खेल से जोड़ेंगे, तो ये काफ़ी पॉपुलर प्लेयर हैं किसकी, बॉक्सिंग की। ठीक, आगे है एक टर्म है ल्यूकीमिया, है ना, तो ये किस अंग या फिर जो है कह लीजिए ब्लड या फिर स्किन के कैंसर से संबंधित है। ठीक है, तो कैंसर की बीमारी क्या होती है, इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसकी अधिकता हो जाती है, एक्सेस ऑफ WBC। तो उसी क्रम में ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जो आपके ब्लड में होता है। देखिए जो बवंडर होता है हिंदी का टर्म, है ना, हरिकेन उसको कहा जाता है इसमें US में। ठीक, तो उसी को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं इसको विली विली। ठीक, बी विकल्प को चुनेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने मैप वगैरह वाले देखे हैं प्लीज़ उसको मैप में लोकेट कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।